नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में मोदी बोले कांग्रेस विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कहती है कि वो माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, वो भी कांग्रेस का पंजा आपसे छीन लेगा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस का ये मंत्र आपकी संपत्ति छीन लेगा, आपको लूट लेगा। कांग्रेस का मंत्र है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, जब तक आप जीवित रहेंगे कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी। छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ की महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर सीटों में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। वहीं अति संवेदनशील इलाका अमामोरा आंडे के लिए हेलीकॉप्टर से दल रवाना हुआ। कलेक्टर ने सभी को गुलाब फूल भेंट कर शुभकामनाएं दी। दोनों बूथ के लिए 6 दल के अलावा उतने ही संख्या में रिजर्व दल मिलाकर कुल 12 दलों को प्रशासन ने 48 घंटे पहले रवाना कर दिया है। पुलिस परेड ग्राउंड में सेना के हेलीकॉप्टर से उन्हें रवाना किया गया है। छत्तीसगढ़ की सरगुजा में पीएम मोदी की रैली। कहा कांग्रेस ने SC, ST और OBC के आरक्षण को कम करने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ की सरगुजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने धर्म के आधार पर आरक्षण की कोशिश की। कांग्रेस ने SC, ST और OBC के आरक्षण को कम करने की कोशिश की। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का अपमान किया। आपके आरक्षण की रक्षा सिर्फ बीजेपी कर सकती है। कांग्रेस की नजर आपकी कमाई, दुकान और मकान पर है। कांग्रेस आपके गहनों की जाँच करवाएगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम बघेल का पलटवार, बोले गड़बड़ा गया है मोदी जी का मानसिक स्वास्थ्य। राजनांदगांव लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर की गई टिप्पणी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की और कहा कि पीएम मोदी का मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा गया है। कोई भी संतुलित व्यक्ति उनके जैसा नहीं बोलेगा। बघेल का बयान पीएम मोदी द्वारा राजस्थान में एक चुनावी रैली में कांग्रेस के घोषणा पत्र की योजनाओं को, देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता देने के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के 2006 के बयान से जोड़ने के बाद आया है। रायपुर में NSUI ने खोला मोहब्बत की दुकान। कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने रायपुर के पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में मोहब्बत की दुकान खोली है। NSUI के कार्यकर्ता इसके जरिए विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स को कांग्रेस की युवा न्याय गारंटी के तहत 5 वादों के बारे में बता रहे हैं। खासकर युवाओं से जुड़ी गारंटी पर NSUI का फोकस है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने सभी विंग को एक्टिव कर जनता तक अपनी गारंटियां पहुंचाने की कोशिश कर रही है। दिव्यांग और 80+ मतदाताओं के लिए निःशुल्क परिवहन। कबीरधाम कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी जन्मेजय महोबे ने जिला कार्यालय परिसर से निःशुल्क परिवहन सुविधा मतदान रथ को हरी झंडी दिखाई। लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक आयु वर्ग के मतदाताओं को मतदान के दिन मतदान केंद्र पहुंचने सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जिले में दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए 527 मतदान केंद्रों को चिन्हांकित किया गया है। लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे 30 से ज्यादा गांव। गरियाबंद जिले के उदंती अभयारण्य के भीतर बसे 30 से भी ज्यादा गांव लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने बैठ कर रहे हैं। वहीं अचानक ही गांव से चुनावी बैनर पोस्टर गायब हो गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि 20 साल से मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि मांगे पूरी की गई हैं और चुनाव का बहिष्कार नहीं होगा। शराब दुकानों में ओवर रेटिंग पर पूरे स्टाफ की जाएगी नौकरी। रायपुर के लालपुर में सभी कर्मचारियों को हटाया गया। छत्तीसगढ़ के शराब दुकानों में अवैध वसूली पर लगाम कसने के लिए आबकारी विभाग अब एक्शन मोड में आ गया है। अफसर शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई कर रहे हैं। अब शराब दुकानों में वसूली हुई पूरे स्टाफ की नौकरी जाएगी। दरअसल रायपुर के लालपुर इलाके में स्थित दुकान के कर्मचारियों को हटा दिया गया है। इस कार्रवाई के साथ ही जिले के अफसरों को मॉनिटरिंग करने और शिकायत मिलने पर जाँच कर एक्शन लेने का निर्देश दिया गया है। छत्तीसगढ़ के ये 3 इंजीनियरिंग कॉलेज इस साल हो जाएंगे बंद। अगस्त में शुरू होने वाली इंजीनियरिंग कॉलेजों की काउंसलिंग में इस साल करीब 2000 सीटें घट जाएंगी। पिछले साल तक जहां प्रदेश में 32 कॉलेज हुआ करते थे, वहीं नए सत्र में ये संख्या घटकर 28 होगी। दरअसल नए सत्र में प्रदेश के 3 इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश नहीं होगा क्योंकि ये कॉलेज बंद हो रहे हैं। अकेले भिलाई के शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस में करीब 1200 सीटें थी जिसमें नए सत्र में प्रवेश नहीं होंगे। ये सभी सीटें यूनिवर्सिटी में मर्ज हो जाएंगी। सोने की कीमतों पर गिरावट जारी। 2 दिनों में ही 1550 रुपए हुए सस्ता।
सोना चांदी के भाव में अप्रैल महीने में लगातार तेजी देखी जा रही थी, लेकिन कीमतों में जारी तेजी पर अब ब्रेक लग गया है। सोने चांदी की कीमतों पर अब गिरावट देखी जा रही है। अगर आप गोल्ड खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये अच्छा मौका हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव से सोने चांदी की कीमतों में सप्ताह के पहले 2 दिनों में ही बड़ी गिरावट आई है। छत्तीसगढ़ में सीबीआई कभी भी मार सकती है रेड, राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना। राज्य सरकार ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को पूरे प्रदेश में अब कहीं भी छापेमारी सहित अन्य कार्रवाई करने की अनुमति दे दी है। राज्य सरकार ने सीबीआई को विभिन्न धाराओं के तहत पूरे प्रदेश की सीमा में कहीं भी कार्यवाही करने की सहमति दे दी है। इसकी वजह से 2019 के बाद से अभी तक प्रदेश में राज्य सरकार से संबंधित स्थानों और मामलों में सीबीआई की जांच नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं 12वीं के रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं दे चुके छात्रों का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने वाला है। छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट आया है। छत्तीसगढ़ बोर्ड का परिणाम 10 मई के आसपास जारी होने की संभावनाएं हैं। जिन बच्चों ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा दी है वे अपना रिजल्ट छत्तीसगढ़ बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.nic.in पर, NIC की वेबसाइट results.cg.nic.in पर चेक कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ये ट्रेनें 14 दिनों तक रहेंगी कैंसिल। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद रेल मंडल के काजीपेट जंक्शन, कोंडापल्ली सेक्शन एवं विजयवाड़ा रेल मंडल के विजयवाड़ा गोधरा जंक्शन के बीच तीसरी रेलवे लाइन का कार्य जाएगा, जिसके कारण नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के लिए कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार इस कार्य के कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे होकर चलने वाली कुछ गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। छत्तीसगढ़ में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, तेज हवा गरज के साथ हो सकती है बारिश। छत्तीसगढ़ में अब तापमान में वृद्धि के साथ गर्मी के बढ़ने के संकेत हैं। अगले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर तेज हवा, गरज, चमक और हल्की बारिश की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। तापमान में 3 डिग्री तक वृद्धि हुई है। राजधानी रायपुर में 60% बादल थे, लेकिन रह रहकर धूप भी निकलती रही। यहाँ अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस रहा। T20 WC में महेंद्र सिंह धोनी की होगी वाइल्ड कार्ड एंट्री। महेंद्र सिंह धोनी T20 वर्ल्ड कप में वाइल्ड कार्ड एंट्री कर सकते हैं। भारतीय पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने कहा है कि अगर धोनी T20 वर्ल्ड कप में खेलना चाहेंगे तो कोई मना नहीं करेगा। हालांकि ये नहीं हो सकता, लेकिन किसी को एतराज भी नहीं होगा। वहीं वीरेंद्र सहवाग ने भी कहा कि IPL के इस सीजन माही 250 की स्ट्राइक रेट से ज्यादा से रन बना रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में माही से बेहतर विकेट कीपर कौन हो सकता है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।